दोस्तों, आप सभी को अपने बचपन की कोई ना कोई पसंदीदा चीज जरूर याद होगी जिसे आप आज याद करके खुशी महसूस करते होंगे। आज के युवा इसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। जब किसी चीज को देखकर, सुनकर, टेस्ट करके आपको कोई पुरानी सुखद याद वापस से जिंदा हो जाती हो। उन्हीं यादों में कभी वॉशिंग पाउडर निर्मा का गाना होता है या कोई पुरानी एडवर्टाइजमेंट। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स की अगर हम बात करें तो एक नाम अब वापस से ताजा हुआ है, वो है कैंपा कोला, जो शायद आप में से कई लोगों की पहली कोल्ड ड्रिंक हो। वहीं द ग्रेट इंडियन टेस्ट वाली ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि आप कैंपा कोला वापस से टेस्ट कर पाएंगे? बेशक आप में से ज्यादातर लोग इसके लिए एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ये बात सच है। अब कैंपा कोला भारतीय बाजार में अपनी वापसी कर रही है। तो क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं कैंपा कोला की इस केस स्टडी के जरिए। दरअसल हाल ही में दोस्तों, अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने आइकॉनिक 50 साल पुराने कोल्ड ड्रिंक कैंपा कोला को रिलॉन्च कर दिया है। रिलॉन्च का इरादा एक बार फिर घर घर में कैंपा कोला को पुराने स्वाद को पहुंचाने के साथ साथ पेप्सी और कोका कोला को टक्कर देने का भी है। रिलायंस ने कैंपा कोला को उसके मालिक प्योर ड्रिंक से अगस्त 2022 में 220 मिलियन करीब 22 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसके बाद से ही इसके रिलॉन्चिंग की खबरें तेज हो गई थी। कैंपा कोला के फ्यूचर को जानने से पहले आइए जान लेते हैं इसके 50 साल पुरानी सफर के बारे में। आइए जानते हैं कि कैसे हुई थी कैंपा कोला की शुरुआत। दोस्तों, अगर कैंपा कोला के इतिहास में जाएं तो सरदार मोहन सिंह की डेथ के बाद चरणजीत सिंह ने कैंपा कोला और अपने दूसरे बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाया था। चरणजीत सिंह के पिता सरदार मोहन सिंह भारत में कोका कोला के बिजनेस को शुरू करने वालों में से एक थे। वो नई दिल्ली नगर परिषद के डेजिग्नेटेड वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उन्होंने जनपद में तिब्बत मार्केट और डिफेंस कॉलोनी स्टैब्लिश करने में भी मेजर रोल निभाया है। कैंपा कोला को प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने देश में 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद लागू किया था। दरअसल इमरजेंसी के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जनता पार्टी जीती। उसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस बने। उन्होंने कोका कोला का भारत में प्रोडक्शन बंद करवा दिया था। सरदार मोहन सिंह की कंपनी प्योर ड्रिंक्स तो कोका कोला का प्रोडक्शन करके मोटी कमाई कर रही थी। तब तक पेप्सी की भारत में एंट्री नहीं हुई थी। जनता पार्टी सरकार के फैसले के बाद प्योर ड्रिंक्स ने तुरंत कैंपा कोला लॉन्च कर दिया। कोका कोला को देश से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद सरकार ने 777 सॉफ्ट ड्रिंक्स लॉन्च किया। उसका नाम 77 इसलिए रखा गया था क्योंकि 1977 के चुनाव में ही जीतकर कांग्रेस विरोधी सरकार बनी थी। 77 का फॉर्मूला सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर ने डेवलप किया था। हालांकि उसे कंज्यूमर का खास प्यार नहीं मिल पाया। इसी बीच इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद कोका कोला की भारत में 1991 के बाद फिर से वापसी हो गई। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि प्योर ड्रिंक्स को टक्कर देने वाली कोका कोला को प्योर ड्रिंक्स ही 1949 में भारत में लाई थी। उन्हें अमेरिकी कंपनी ने भारत में कोका कोला के प्रोडक्शन और रिटेलिंग का लाइसेंस दे दिया था। जाहिर है कोका कोला के प्रोडक्शन बंद होने के बाद प्योर ड्रिंक्स ने 1970 में कैंपा कोला की शुरुआत की। इससे पहले प्योर ड्रिंक्स कोक के साथ पार्टनरशिप में कोका कोला बनाती थी। कैंपा कोला का स्लोगन द ग्रेट इंडियन टेस्ट घर घर में काफी पॉपुलर हुआ और देशभक्ति का मैसेज भी घर घर पहुंचा। 77 की बाजार से छुट्टी का एक बड़ा कारण भी कैंपा कोला ही बनी। बता दें कि उस दौर में 77 भी काफी बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी थी, पर पेप्सी के भारत के बाजार में आने के बाद प्योर ड्रिंक्स ने घुटने टेक दिए। तब तक चरणजीत सिंह का भी निधन हो गया था। कंपनी ने अपने आप को होटल ली मेरिडियन के बिजनेस तक ही समेट लिया। जैसे कि कैंपा कोला 1970 और 80 के दशक में भारत की काफी पॉपुलर ड्रिंक रही, लेकिन बाजार में विदेशी कोला मार्केट की एंट्री के बाद कैंपा मार्केट में अपनी जगह नहीं बना सका, क्योंकि इन कोल्ड ड्रिंक्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैंपा की स्ट्रैटेजी से कहीं आगे थी। साथ ही ये ब्रांड वेल एस्टैब्लिश भी थे और दुनिया के अलग अलग देशों से अच्छा खासा रेवेन्यू भी कमा रहे थे। साल 1990 के आते आते कैंपा का जादू कम होने लगा। 2000 से 2001 में दिल्ली में कंपनी के ऑफिसेज और बॉटलिंग प्लांट बंद हो गए। इसके बावजूद भी कंपनी ने हरियाणा में अपने ब्रांड के तहत कुछ बोतलों की मैन्युफैक्चरिंग जारी रखी। बता दें कि 1979 में और 1991 में देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह द्वारा फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट लाए जाने के बाद पेप्सी को काफी फायदा हुआ और कोका कोला ने भी देश में दोबारा एंट्री की। इसके चलते कैंपा कोला के कारोबार पर काफी असर पड़ा। कोका कोला और पेप्सी ने अपनी जबरदस्त एडवर्टाइजिंग पॉलिसी और मार्केट नेटवर्क के दम पर कैंपा कोला को पीछे छोड़ दिया और धीरे धीरे लोग कैंपा कोला को भूल गए। लेकिन अब कैंपा कोला जोरों शोरों से मार्केट में वापसी करने वाला है, क्योंकि मुकेश अंबानी के रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड RCPL ने हाल ही में कैंपा को लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसके बाद से ही ये अंदाजे लगाने शुरू हो गए हैं कि रिलायंस के कंधों पर करीब 50 साल पुराना ब्रांड कैंपा एक बार फिर भारतीय मार्केट में अपनी धाक जमा सकता है। अभी कंपनी ने कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज को बाजार में लॉन्च किया है। कंपनी ने पुराने स्लोगन द ग्रेट इंडियन टेस्ट के साथ देश में लोगों को पुरानी यादों में खोने की चाल भी चली है। यानी इसकी मार्केटिंग में रिलायंस किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ने वाला है।
अब देखना यह है दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कैंपा के साथ बाजार में पेप्सी को और कोका कोला को सीधे तौर पर कैसे टक्कर देगा। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि कैंपा सीधे तौर पर पेप्सी को और कोका कोला के मार्केट शेयर में सेंध लगाएगी। रिलायंस का कहना है कि कैंपा को उसके नए अवतार में पेश करके हम उम्मीद करते हैं कि अगली पीढ़ी के कंज्यूमर्स इस रेप्यूटेड ब्रांड को अपनाएंगे। यंग कंज्यूमर्स को नया टेस्ट पसंद आएगा। तेजी से ग्रोथ कर रहे इंडियन में कंजप्शन ज्यादा होने की वजह से कैंपा के लिए कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर कैंपा की बात करें दोस्तों तो रिलायंस 200, 500 और 600 मिलीलीटर के पैक के साथ साथ 1 और 2 लीटर के घरेलू पैक में भी कैंपा पेश करने वाली है। जी हाँ, आरसीपीएल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से शुरू करके पूरे भारत में अपने कोल्ड बेवरेज पोर्टफोलियो का रोल आउट किया है। अगर बात करें एडवर्टाइजिंग की तो एक्टर सलमान खान ने अपना पहला एड कैंपा कोला के लिए ही किया था। ये बात 1983 की है। इस वक्त तक सलमान खान फिल्मों में नहीं आए थे और उन्होंने पहली बार एक्टिंग कैंपा कोला के एड में ही की थी। इस एडवर्टाइजमेंट में सलमान के अलावा एक्ट्रेस आयशा श्रॉफ के साथ साथ कई और स्टार भी थे। जैसे कि अब एक बार फिर से कैंपा की वापसी हो रही है तो सवाल ये भी है कि क्या एक बार फिर से सलमान कैंपा के फेस बनेंगे। इसके लिए अभी सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं। अब जबकि मुकेश अंबानी अपनी कंपनी रिलायंस रिटेल के जरिए सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में उतार रहे हैं। कुछ समय पहले रिलायंस रिटेल के 1970 और 1980 के दशक के सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला के टेक ओवर करने की खबर आने के बाद लग रहा था कि दिल्ली कनॉट प्लेस में कैंपा कोला फैक्ट्री में फिर से हलचल शुरू हो जाएगी। बता दें कि इस पुरानी फैक्ट्री में एक जमाने में पहले कोका कोला और फिर कैंपा कोला का प्रोडक्शन होता था। प्रोडक्शन के प्रोसेस को फैक्ट्री से बाहर से भी देखा जा सकता था, क्योंकि फैक्ट्री में लगे शीशों के पीछे बोतलों में सॉफ्ट ड्रिंक मशीन के जरिए एक कन्वेयर बेल्ट पर भरी जाती थी। वैसे अब गर्मियों के महीने चालू हो चुके हैं तो जल्द ही पारा भी चढ़ने लगेगा। बस इसी को ध्यान में रखते हुए और मौसम का पूरा फायदा उठाते हुए रिलायंस का कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज बाजार में पेप्सिको और कोका कोला को टक्कर देने के लिए आ जाएगा। इसी बीच रिलायंस की तरफ से कहा गया है कि उसके कोल्ड ड्रिंक सबसे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लॉन्च होंगे, उसके बाद वो सारे देश में लॉन्च होते रहेंगे। बेशक रिलायंस का ये कहना सही है कि बुजुर्ग हो रहे हिंदुस्तान को कैंपा कोला के स्वाद की यादें हैं। उन्होंने इसे अपने बचपन में खूब पिया है, पर रिलायंस का फोकस तो सभी उम्र के कस्टमर पर है। हालांकि अभी ड्रिंक्स मार्केट में पेप्सी और कोक का तगड़ा कब्जा है। कोका कोला का 51% मार्केट पर और पेप्सिको का 34% मार्केट पर कब्जा है। अब अंदाजा लगा ही सकते हैं आप कि मार्केट किस तरह झुकी हुई है। इनके अलावा बहुत से लोकल कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के खेल में एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और पेप्सिको और कोका कोला का हर साल एडवर्टाइजमेंट पर सैकड़ों करोड़ का बजट होता है। तो जाहिर सी बात है कि रिलायंस को अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में अपने लिए जगह बनानी है तो उसे काफी एडवर्टाइजमेंट करना होगा। जिन दिनों कैंपा कोला के जलवे थे तब इसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान हुआ करते थे। अब ये देखने वाली बात है कि रिलायंस किस सेलिब्रिटी को कैंपा कोला का ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। बिजनेस एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि रिलायंस में ये एबिलिटी है कि वो पेप्सिको और कोका कोला को चैलेंज दे सके, पर बिना लाउड एडवर्टाइजिंग किए बात नहीं बनेगी। नए ब्रांड को लॉन्च करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का तो हल्ला बोलना होगा, क्योंकि भारत का सॉफ्ट ड्रिंक बाजार सालाना हजारों करोड़ रुपए का है। तो रिलायंस अपने नए प्रोडक्ट्स को बाजार में स्टैब्लिश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रिलायंस को उम्मीद है कि कैंपा कोला की बाजार में नए शक्ल में वापसी का कंज्यूमर वेलकम करेंगे और वो इसे हाथों हाथ लेंगे। तो दोस्तों, ये थी कैंपा कोला की पूरी कहानी। क्या आप भी वापस से कैंपा कोला पीना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।